गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस किया था जिंजीवाइटिस के बारे में। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर के अंदर अपन ने फर्स्ट डिसऑर्डर का डिस्कस किया था जिंजीवाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द गम। गम क्या होते हैं, या फिर जिंजीवा, गम को अपन जिंजीवा भी बोलते हैं। तो वो जिंजीवा क्या होता है कि जो टीथ हैं उस टीथ के माना कि ये टीथ है, ये मैक्सिला और मैंडिबल के अंदर फिट है, तो इसके चारों ओर ये मेम्ब्रेन कवर की रहती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, गम बोलते हैं। और इसी का क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिंजीवाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर की अपन स्टडी करते हैं जिंजीवाइटिस के बाद में कि जिंजीवाइटिस है उसी का ही एक कॉम्प्लिकेशन है, उसका नाम है पेरिओडोंटाइटिस। पेरिओडोंटाइटिस, पेरिओडोंटाइटिस क्या होता है, देखिए ये टीथ है, ये चाहे मैक्सिला मानो या फिर मैंडिबल मानो, और जो ये टीथ इस मैक्सिला और मैंडिबल के अंदर फिट रहते हैं, ये इसके अंदर नर्व और ब्लड वेसल्स हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर पेरिओडोंटियम क्या होता है, जो स्ट्रक्चर टीथ या फिर जो सेल और टिश्यूज टीथ को मैक्सिला या मैंडिबल से एडहेयर करके रखते हैं, चिपका के रखते हैं, जैसे अपनी टेंडन और लिगामेंट होते हैं, जैसे बोन को बोन से जोड़ने का काम करते हैं और बोन को मसल से जोड़ने का काम करते हैं, उनका जैसा ही काम अपने जो पेरिओडोंटियम है, ये टीथ है, ये मैंडिबल है, ये इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं और नर्व वेसल्स हैं। नेक्स्ट पेरिओडोंटियम, इसको ये जो डिफरेंट कलर की दिख रही है वो क्या है, सेल टिश्यू एज ए कवरिंग मेम्ब्रेन ही है, जो किसको कवर किए रखती है, एक टीथ है उसकी रूट को कवर किए रखती है, और वो किससे अडेयर करके रखती है, मैक्सिला या मैंडिबल। यानी कि मैक्सिला और मैंडिबल की जिस केविटी के अंदर टीथ फिट रहता है, उस टीथ के चारों ओर जो स्ट्रक्चर, कनेक्टिंग जो स्ट्रक्चर है, जो मैक्सिला और टीथ के बीच में या फिर मैंडिबल और टीथ को दोनों को कनेक्ट करके रखती है, वहाँ से हिलने भी नहीं देती है, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, पेरिओडोंटियम कहलाती है। इसका इन्फ्लामेशन हो जाना ही क्या कहलाता है, पेरिओडोंटाइटिस कहलाता है। ध्यान देना कि अपन ने डिजीज कंडीशन पढ़ी थी कि एक बायोफिल्म का निर्माण हो जाना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बैक्टीरिया है वो अडेयर हो जाते हैं टीथ के ऊपर, जैसे ये टीथ है और इस टीथ के ऊपर बैक्टीरिया है वो कवर हो गए, बैक्टीरिया कवर होके एक कंप्लीट रूप से, जैसे जो भी टीथ अपने को बाहर दिखाई दे रहा है गम्स के ऊपर, यानी कि ये टीथ है, इसका ये पार्ट अपने को बाहर दिख रहा है, तो इस टीथ के इस पार्ट के ऊपर बैक्टीरिया हैं वो अडेयर हो जाते हैं, और धीरे धीरे अगर इसको अपन 4, 5, 7 दिन तक क्या नहीं करते, ट्रीट नहीं करते, तो पहले तो डिजीज कंडीशन कौन सी क्रिएट होगी, जिंजीवाइटिस क्रिएट होगी, यानी इन गम का इन्फ्लामेशन होगा। फिर धीरे धीरे जिंजीवाइटिस है वो क्या होगी, अपने पेरिओडोंटाइटिस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ की जो प्रेजेंटिंग जो स्ट्रक्चर, जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है टीथ की, उसमें भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, और इन्फ्लामेशन वहाँ पे कोज करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। पहले सरफेसली ये जो स्ट्रक्चर जो गम है इसके ऊपर क्या करता है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन डेवलप करता है, जिसके कारण इसमें भी क्या होता है, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेटरी साइन चेंजेस अपने को दिखाई देते हैं। फर्स्ट
डेफिनेशन क्या होती है पेरियोडोंटाइटिस की कि टीथ की जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जो इसको एडहेयर करके रखती है मैक्सिला और मैंडिबल के ऊपर, उसके अंदर क्या हो जाना, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाना ही क्या कहलाता है, पेरियोडोंटाइटिस कहलाता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि पेरियोडोंटियम है उसका इन्फ्लामेशन हो जाना ही क्या कहलाता है, पेरियोडोंटाइटिस कहलाता है। और ध्यान में रखना पेरियोडोंटाइटिस क्या होता है, पेरियोडोंटियम टीथ है उसकी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है उसको मैक्सिला और मैंडिबल के अंदर फिट करके रखती है। मैक्सिला और मैंडिबल है उसके अंदर से उस टीथ की जो रूट है उसको हिलने नहीं देती है, उसको क्या प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट उसकी इटियोलॉजिकल फैक्टर मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जिंजिवाइटिस है उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, प्लेग। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, प्लेग। ये प्लेग की कंडीशन है अगर सीवियर होती है तो प्लेग है वो स्लाइटली धीरे धीरे यहाँ से ऑटोमेटिकली जैसे अपन इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो इजीली रिमूव हो जाता है। प्लेग जो बायोफिल्म यहाँ पे बनी थी एज ए थिन मेम्ब्रेन बैक्टीरियल जो चाहे एक्सोटॉक्सिन्स मानो उनकी वहाँ पे क्या होती है, उनकी सहायता से वो क्या हो जाते हैं, अडेयर हो जाते हैं और वहाँ पे चिपक जाते हैं टीथ की आउटर सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट जैसे ही कंडीशन सीवियर होती है प्लेग है वो धीरे धीरे हार्डनिंग हो जाता है, यानी टीथ वैसे ही हार्ड होते हैं उसके ऊपर एक हार्डनिंग डिपोजिशन एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, टर्टर बोलते हैं। उस टर्टर का निर्माण हो जाता है जो कि हार्ड कंपोजिशन के अंदर होता है, उसको रिमूव आउट करने में अपने को ज़्यादा टाइम लगता है। जब ये टार्टर का निर्माण होता जाता है उस दौरान जो पेरियोडोंटियम है उसके अंदर भी क्या हो जाता है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाता है। उसकी सहायता से इसके अंदर जो पेरियोडोंटियम है उसके अंदर पस का फॉर्मेशन भी हो जाता है, यानी जो मैक्सिलरी जो केविटी है उसके अंदर क्या हो जाता है, पस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो फर्स्ट इसका जो मोस्ट कॉमन को एज ए कोज है वो क्या है, जिंजिवाइटिस, या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि प्लेग का फॉर्मेशन होना। और प्लेग है वो धीरे धीरे अगर ज़्यादा समय तक रहता है तो टर्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और यही क्या कोज करता है, पेरियोडोंटाइटिस कोज करता है। ये इसका एज ए मोस्ट कॉमन कोजेज है, इसके कारण क्या होता है, पेरियोडोंटाइटिस का है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट इम्प्रॉपर ओरल केयर, अगर पर्सन है ओरल केयर उसको सही तरीके से नहीं करता है या फिर माउथ है उसकी किसी प्रकार की कोई और डिजीज़ डेवलप हो गई है जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पेरियोडोंटाइटिस कवर हो सकता है, क्योंकि उसकी सहायता से क्या होता है, प्लेग वो कवर कर लेता है किसको, अपने टीथ की सरफेस मेम्ब्रेन को, और वहाँ पे क्या होते हैं, बायोफिल्म का निर्माण कर लेते हैं, टर्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं और क्या कॉज करते हैं, पेरियोडोंटाइटिस कॉज करते हैं कि जो पेरियोडोंटियम है उसके अंदर भी इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन है वो डेवलप कर देते हैं। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स कि कौन कौन से क्लिनिकल फीचर, नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर सेम एज किसके दिखाई देंगे अपने को, जिंजिवाइटिस के क्लिनिकल फीचर दिखाई देंगे कि गम है उसके अंदर क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, गम है उनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है। उसके बाद जो गम है वो किस तरह के दिखते हैं अपने को, पिंकिश अपीयरेंस, पिंक कलर के गम है वो विजुअलाइज होते हैं, गम है वो पिंक कलर के अपने को दिखाई देते हैं क्योंकि उनके अंदर स्वेलिंग हो जाने की वजह से टिश्यू हो ब्राइट रेड कलर के अपने को शो होने लग जाते हैं, तो पिंकिश कलर के गम है अपने को दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हेलिटोसिस, हेलिटोसिस यानी वहाँ से बैड ब्रीथ है, जो माउथ है उसके अंदर से भी एक बैड ब्रीथ है अपने को दिखाई देगी। जब भी पेशेंट है वो क्या करेगा, एक्सपायरेशन करेगा, इंस्पायरेशन नहीं एक्सपायरेशन करेगा, तो मुंह की जो एयर है वो बाहर की तरफ अगर निकली थी तो उसके साथ में जो मुंह की जो बैड ब्रीथ है उसके साथ अपने को बाहर की तरफ है वो स्मेलिंग के रूप में बैड स्मेलिंग उसके माउथ से आएगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हेलिटोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो गया तो इस केविटी के अंदर क्या डेवलप हो जाएगी, पस का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी इससे क्या होगी, पस धीरे धीरे निकलता रहेगा, निकलेगा तो पर्सन है उसको मेटेलिक टेस्ट उसके माउथ के अंदर उसको दिखाई देगा। मेटेलिक टेस्ट उसको उसके जो टंग है वो क्या
टेस्ट करेगी, मेटेलिक टेस्ट उसके माउथ के अंदर उसको आता रहेगा। जैसे अलग अलग टेस्ट हैं उसके आधार पे अपन वो पर्सन अगर पेरियोडोंटाइटिस से सफ़र है तो उसको मेटेलिक टेस्ट है वो पता लगेगा। नेक्स्ट, जो पेरियोडोंटाइटिस है उसके अंदर पस का फॉर्मेशन हो गया है तो जैसे ही पर्सन क्या करेगा, चाहे वो खाना खाएगा कुछ भी करेगा तो यहाँ पे टूथ एक भी होगा। टूथ एक सीवियर टूथ एक, उसके दांतों के अंदर भी दर्द होगा। नेक्स्ट, ये इसके क्लिनिकल फीचर्स। नेक्स्ट, इसके डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन के अंदर फर्स्ट अपन इसकी हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद जो भी अपने को इंस्पेक्शन से क्लिनिकल फीचर्स शो हो रहे हैं वो क्लिनिकल फीचर्स अपन नोट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद अपन उसका क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, यानी एक एक्सरे परफॉर्म करेंगे ताकि अपन देख पाएंगे कि किस जगह पे कितना क्या कैसा इन्फ्लामेटरी चेंजेस है या फिर कितना क्या डैमेजिंग वहाँ पे अपने को दिखाई दे रहा है। उसकी सहायता से अपन डिजीज़ को एज ए कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे। उसकी सहायता से अपन उसको और अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट अपन क्या करेंगे, फर्स्टली जैसे अपन जिंजिवाइटिस में अपना गोल क्या था कि उस प्लेग को क्या करना है, रिमूव करना है। तो यहाँ पे भी अपना क्या गोल होना चाहिए कि यहाँ पे जो टर्टर का निर्माण हुआ था प्लेग के एज ए कॉम्प्लिकेशन के रूप में, तो उसको क्या करेंगे अपन, उसको क्लियर आउट करेंगे। जो टर्टर है उसको अपन दूर हटाने की कोशिश करेंगे कि कैसे न कैसे इस टर्टर को अपन क्या कर सकें, रिमूव आउट कर सकें, ताकि और ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ इस टूथ की सरफेस के ऊपर नहीं हो और ज़्यादा सीवियर डिजीज़ कंडीशन प्रोग्रेस नहीं हो। ऐसा अपन प्रिवेंटिव या फिर जो डिजीज़ कंडीशन है उसको एज ए क्यूरेटिव मैनेजमेंट के रूप में ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट, ये अपना गोल होता है और डिजीज़ की सीवियरिटी है उसको प्रोग्रेस नहीं होने दें, ये भी अपना क्या है, मेन गोल। और इनिशियल मैनेजमेंट के रूप में जो अपन पेशेंट को बोलते हैं कि जैसे अपन एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देते हैं, एंटीबायोटिक जेल अपन देते हैं। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट में टेबलेट्स जैसे कि अमोक्सिसिलिन, और एंटीबायोटिक जेल के अंदर की जेल है वो जिस जगह पे यानी कि जिस टूथ के ऊपर अगर प्लेस है ये, तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं, प्लेस करते हैं ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ भी कम हो और वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी कम हो और धीरे धीरे इन्फेक्शन हो उसकी सीवियरिटी भी कम होती चली जाए। ये अपन मेजर्स अप्लाई करते हैं। अगर पेन अगर हो रहा है तो अपन उसको एनेस्थेटिक जेल भी अपन अवेलेबल करवाते हैं ताकि वहाँ पे उसको पेन है उसकी सीवियरिटी फील नहीं हो। और नेक्स्ट, इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, इसके कॉम्प्लिकेशन के रूप में जैसे ही अगर ये डिजीज़ ज़्यादा सीवियर कंडीशन के अंदर होती है तो अपनी कंडीशन या फिर जो स्ट्रक्चर अफेक्टेड है कौन सी, पेरियोडोंटियम, तो इसी से रिलेटेड है वो क्या होंगे, कॉम्प्लिकेशंस अपने को दिखाई देंगे कि अगर पेरियोडोंटियम है इसी का इन्फ्लामेशन हो गया, इसी के इन्फ्लामेशन, और इसका काम क्या है कि टूथ है उसको जकड़े रखना है, इसको पकड़े रखना है कि किसी तरीके से ये क्या नहीं हो, इधर उधर हिले डुले नहीं। चाहे कोई भी अपन क्या करें, इसको कटिंग करें या फिर ग्राइंडिंग करें तो उसकी सहायता से क्या नहीं हो, यहाँ पे अगर कोई भी प्रेशर पड़े इधर उधर हो तो ये टूथ अपनी सरफेस अपनी रूट है यहाँ से क्या नहीं हो, इधर उधर नहीं हो। तो जो टीथ है उसकी पेरियोडोंटियम जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ही क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है, तो इसी के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस अपने को दिखाई देंगे, यानी कि टूथ पेन भी होगा, सीवियर टूथ पेन। नेक्स्ट, ये टूथ है अपनी जगह से हिल भी सकता है इधर उधर, और जो टीथ हैं उनके जैसे ये एक टीथ है फिर ये दूसरा टीथ है, तो इसका जो अपर पार्ट है वो एक दूसरे के साथ में क्लोजली अटैच्ड होता है, लेकिन जैसे ही पेरियोडोंटाइटिस या फिर जिंजिवाइटिस वहाँ पे होता है तो उन टीथ के जो बीच का जो स्पेस एरिया है वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, यानी
स्पेस एरिया बढ़ता चला जाता है तो दो जो टीथ हैं उनके बीच में स्पेस बढ़ता जाता है, जो और ज़्यादा क्या करते हैं, पेन कोज करते हैं। पेरियोडोंटियम है, यहाँ पे जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर अफेक्ट हो रही है तो वहाँ पे लूजनिंग ऑफ टीथ, लूजनिंग ऑफ टीथ कि टीथ हैं वहाँ से लूज़ भी हो सकते हैं, तो अगर लूज़ हो गए तो इसकी जड़ भी क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो टीथ हैं वो किसी न किसी कारणवश बाहर भी थोड़े बहुत प्रेशर से भी क्या हो सकते हैं, अगर कोई अपन खाते हैं चबाते हैं तो उस दौरान क्या होते हैं वो प्रेशर पड़ता है तो उसकी सहायता से पेन तो होता ही है, लेकिन उसके साथ में क्या हो सकता है, ये टीथ रिमूव आउट भी हो सकता है क्योंकि उसकी जड़ है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, इसकी जो पकड़ है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये रिमूव आउट भी यहाँ से हो जाता है। तो टीथ है वो क्या हो सकते हैं, रिमूव आउट भी हो सकते हैं, लूजनिंग ऑफ द टीथ। ये डिजीज़ कंडीशन पेरियोडोंटियम की। पेरियोडोंटियम क्या होता है, अपनी टीथ है उसकी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो मैक्सिला और मैंडिबल के अंदर जो डीपर स्पेस जिसके अंदर टीथ है उसकी रूट फिट होती है, उसको जकड़े रखने का काम कौन करता है, पेरियोडोंटियम करता है, और उसी का ही इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाना ही क्या कहलाता है, पेरियोडोंटाइटिस कहलाता है, जो कि एक जिंजिवाइटिस डिजीज कंडीशन हुई थी, प्लेग का फॉर्मेशन हुआ था, उसका ही एज ए कॉम्प्लिकेशन के रूप में टार्टर का निर्माण हो गया और उसकी वजह से क्या हो जाता है, पेरियोडोंटाइटिस हो गया, पेरियोडोंटियम उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो गया। ये इसके ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।